Assalamu alaikum. I am Dr. Akil Ahmed Khan, working as assistant professor in the Department of Applied Psychology, Islamia University, Bahawalpur. Today, I will talk about the very important topic, that is how we can say psychology is a science. मोस्टली जो है वो स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर थोड़ा क्लियर कर दें कि साइकोलॉजी साइंस कैसे है, प्रूफ के साथ डिफ़ाइन करें, हमें भी पता चले कि साइकोलॉजी है वो साइंस है। तो मैंने सोचा कि इस पे थोड़ी सी एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बना दें ताकि सोशल मीडिया पे भी आ जाए और ये अवेयरनेस जो है वो सबको हो जाए कि साइकोलॉजी जो है वो साइंस कैसे है, हाउ एंड वाई, कैसे हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी साइंस है। तो सबसे पहले मैं साइकोलॉजी को एज अ साइंस जो है वो डिफ़ाइन करने से पहले, प्रूव करने से पहले मैं एक छोटी सी आपसे डेफिनेशन डिस्कस करूँगा। पहले हम ये देखेंगे साइंस क्या चीज़ होती है। साइंस, जैसा कि आपको पता है कि साइंस जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस करती है, ऑब्जर्वेशन पे बेस करती है, कॉज एंड इफ़ेक्ट पे बेस करती है, प्रूव करती है, थ्योरीज़ को चेक करते हैं इसमें, और साइंटिफिक वैल्यू बताती है कि कोई चीज़ जो है वो हो रही है तो उसको प्रूव करके जो है हम कैसे देख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बात करूँगा थोड़ी सी कि अगर साइकोलॉजी को साइंस कहा जाए तो मैं बहुत ही अच्छे वर्ड्स यूज़ करके कह सकता हूँ, इससे बेस्ट वर्ड मेरे पास नहीं है। साइकोलॉजी इज़ अ ह्यूमन साइंस, इंसानों की साइंस है, ह्यूमन बीइंग्स की साइंस है, हमसे रिलेट करती है। कैसे रिलेट करती है कि इंसान जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी सोचता है, वो उसके माइंड में जो है वो होता है, और मेंटल प्रोसेसेस जितने भी हो रहे होते हैं उनका लिंक जो होता है हमारे बिहेवियर से होता है। ऐसे सिंपली डेफिनेशन जो होती है, साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। माइंड एंड बिहेवियर के लिंक को जो है हम देखते हैं। जो कुछ आपके माइंड में आता है आप उस तरह जो है वो बिहेव करते हैं। इस चीज़ को प्रूव करके हम साइंटिफिकली जो है वो बताते हैं। अब बात यह है कि साइंटिफिकली प्रूव करके कैसे जो है हम बताते हैं। कोई ऐसी चीज़ जिससे जो है वो टेस्ट किया जा सके, कोई ऐसी चीज़ जिससे हम प्रूव कर सकें कि साइकोलॉजी जो है वो साइंस है। जी हाँ, बिल्कुल हम प्रूव कर सकते हैं। तो इसकी एग्ज़ाम्पल मैं यूँ देना चाहूँगा कि जैसे मेडिकल साइंसेस के अंदर थर्मामीटर होता है, चेक करके हम फ़ीवर को चेक करके बता देते हैं कि इतने डिग्री का जो है वो फ़ीवर है। और जिस तरह हम टेस्ट मेडिकल में कर लेते हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम बताते हैं कि मलेरिया का टेस्ट करके बताते हैं कि ये सिम्टम आ रहे हैं तो मलेरिया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स हम जो है वो डायग्नोज करते हैं फ़ीवर को। डिफरेंट मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, व्हाट्सोएवर कोरोना था, वो भी सिम्टम की बेसिस पे जो है वो डायग्नोसिस जो है वो चल रहा था। जिस डॉक्टर के पास जाते हैं आपसे सिम्टम पूछता है, और अगर सिम्टम्स थोड़ी सी समझ ना आ रही हों, कोमॉर्बिडिटी आ रही हो, सिम्टम्स में जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हों, दूसरे डिसऑर्डर के साथ जो है वो मैच कर रही हो, तो फिर वो क्या करते हैं, एक टेस्ट मेडिकल लिख के देते हैं, ये टेस्ट करा के आएँ। सिंपली इसी तरह साइकोलॉजी के अंदर भी साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जो कि आपके माइंड के तमाम मेंटल प्रोसेसेस जो हैं, जितने भी मेंटल प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको जो है वो मेजर करते हैं, उनको चेक करते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेजरमेंट वी कैन से आपका बिहेवियर भी जो है वो वैसे ही होगा। इसलिए साइकोलॉजिकल टेस्ट को जो है डिफ़ाइन किया जाए तो वो कहा जाता है साइकोलॉजिकल टेस्ट इज़ अ सैंपल ऑफ बिहेवियर। तो जो भी आपका मेंटल प्रोसेस है उसको मेजर करके बताया जा सकता है कि आपका बिहेवियर जो है वो क्या होगा, और आपके सिम्टम्स को, साइकोलॉजिकल सिम्टम जो माइंड से रिलेट हो रही होती हैं। एक तो होती है मेडिकल सिम्टम, आपकी मेडिकल कंडीशन से रिलेट हो रही होती हैं। आपको फ़ीवर हो रहा होता है, आपको पेन हो रहा होता है बॉडी के अंदर, तो उनकी सिम्टम्स को डॉक्टर जो है वो पूछ के आपको बता देते हैं कि आपको ये फ़ीवर हो सकता है, आपको फ़ीवर है, या उसकी मेडिसिन दे देते हैं। सिमिलरली इसी तरह साइकोलॉजिस्ट आपकी मेंटल सिम्टम्स को एड्रेस करता है। माइंड की जो सिम्टम्स होती हैं, फॉर एग्जांपल माइंड फियर में है, उसको उन सिम्टम्स को लेते हैं। माइंड के थॉट प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हैं, उन सिम्टम्स को साइकोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई करेगा। जैसे मेडिकल बीमारियां होती हैं वैसे ही माइंड की बीमारियां भी होती हैं।
मलेरिया का नाम आप सुना, आपको यकीन है, ठीक है, मलेरिया है, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं। टाइफाइड का नाम आपने सुना, टाइफाइड होता है, आपको पता चलता है, टाइफाइड के टेस्ट कराते हैं, आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं। मगर ये अवेयरनेस बहुत कम है लोगों के पास कि माइंड की भी कुछ बीमारियां हैं, जिनको एंजाइटी कहा जाता है, जिनको स्ट्रेस कहा जाता है, जिनको डिप्रेशन कहा जाता है, स्किज़ोफ्रेनिया कहा जाता है, साइकोटिक डिसऑर्डर हैं, न्यूरोटिक डिसऑर्डर हैं। अब बात यह है कि उनकी जजमेंट कौन करेगा? उनकी जजमेंट साइकोलॉजिस्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द माइंड। माइंड इस वक्त किस कंडीशन में है, उसकी क्या सिम्टम्स होती हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स एंड मैच दीज सिम्टम विद द DSM-5 क्राइटेरिया, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट के पास बुक होती है, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल जिसको कहा जाता है। उन सिम्टम्स की बेसिस पे मैच करके, ड्यूरेशन देख के, पीरियड ऑफ टाइम देख के कि कब से है कब से नहीं है, तो साइकोलॉजिस्ट डायग्नोज करता है कि इसको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। और जिस तरह मेडिकल टेस्ट होते हैं, इसी तरह इन बीमारियों के भी टेस्ट होते हैं। और वो टेस्ट जो इन बीमारियों को मेजर करते हैं, चेक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द साइकोलॉजिकल असेसमेंट। अब असेसमेंट की बात करता हूँ तो इसमें असेसमेंट जो है, आपकी सिम्टम्स लेना भी असेसमेंट है। आप टेस्ट अप्लाई करते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो है वो टेस्ट अप्लाई करते हैं, वो भी जो है वो सिम्टम्स की बेसिस पे, और साइंटिफिक जो है वो टेस्ट जो है वो होते हैं। डिप्रेशन को मेजर करने के लिए डिप्रेशन के कई टेस्ट मौजूद हैं, एंजाइटी को मेजर करने के लिए एंजाइटी के कई टेस्ट जो है वो मौजूद हैं। उन टेस्ट की बेसिस पे जब हमें सिम्टम्स जो है वो क्लियर पता ना हो आ रही हो, कोमॉर्बिडिटी आ रही हो, तो फिर हम टेस्ट अप्लाई करते हैं, असेसमेंट करते हैं। फिर उस टेस्ट की बेसिस पे हम डायग्नोसिस को कंफर्म कर दें कि ये डायग्नोसिस जो है ये हो सकता है। तो साइकोलॉजी के अंदर भी टेस्ट इस्तेमाल होते हैं, मेडिकल फील्ड के अंदर भी टेस्ट इस्तेमाल होते हैं। मेडिकल साइंसेज है तो साइकोलॉजी भी एक साइंस है, और वो टेस्ट जो है वो वैलिड होते हैं, रिलायबल होते हैं, उनकी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ डेवलप होती है। ये नहीं है कि हम खुद से जो है टेस्ट बना के जो है वो कर लेते हैं, नहीं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं। उनको पॉपुलेशन के ऊपर रिसर्च की जाती है, उसकी सैम्पल पॉपुलेशन देखी जाती है, उस पर उसको एडमिनिस्टर किया जाता है, एक पूरा प्रोसीजर होता है। उसके बाद जो है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट जो डेवलप होते हैं, और साइकोमेट्रिशियन उन टेस्ट की वैलिडिटी, रिलायबिलिटी को चेक करते हैं। तो ये एक था कि साइकोलॉजी साइंस कैसे है। साइकोलॉजी भी ऑब्ज़र्व करते हैं हम, उसमें भी असेस करते हैं, उसमें भी टेस्ट यूज़ करते हैं। फिर उन टेस्ट के असेसमेंट पे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि ये बंदे को ये चीज़ें हैं, ये हो सकता है, या इसको ये बीमारी है, कंफर्म हो जाता है। तो साइकोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। तो साइंटिफिक को हम कैसे प्रूव करते हैं, वो साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो अप्लाई करके उसकी रीडिंग्स लेते हैं, उनके स्कोर्स लेते हैं, उनको जो है मैनुअल के अकॉर्डिंग जो है वो उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो हम डायग्नोसिस की तरफ जो है वो चले जाते हैं। और भी काफ़ी सारे यूजेस हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट के, हम डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, हम रिसर्च के अंदर जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, और प्रोग्राम इवेल्यूएशन के लिए जो है वो हम साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो यूज़ करते हैं, और असेसमेंट के लिए, पर्सनल असेसमेंट के लिए, और पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग के लिए जो है हम साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो यूज़ करते हैं। तो साइकोलॉजी जो है वो साइंस है, जैसे दूसरी साइंसेज हैं वैसे ही एक साइंस है, और ये ह्यूमन साइंस है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा साइकोलॉजी साइंस कैसे है। तो थैंक यू वेरी मच।